तो फिल्म की शुरुआत में हमें एडम्स फैमिली दिखाई जाती है। फैमिली काफी अजीब और दिखने में भी हॉरर होती है। तभी हमें गोमेज और थिंग को दिखाया जाता है। ये दोनों फेस्टर की रूम देख रहे होते हैं। दरअसल फेस्टर गोमेज का बड़ा भाई होता है और इन दोनों के झगड़े की वजह से फेस्टर एक घर बचपन में छोड़कर चला गया था, पर इन्हें आज भी उम्मीद होती है कि फेस्टर वापस जरूर लौट कर आएगा। फिर हमें वेडनेसडे और उसका भाई पक्सली को देखते हैं। वेडनेसडे अपने सारे एक्सपेरिमेंट अपने भाई पक्सली पर ही करती रहती है। आगे गोमेज अपने बेडरूम में जाता है। वहाँ उसकी वाइफ मोर्टिशिया सोई होती है। वो उसे प्यार भरी आंखों से देख रहा था। गोमेज अपने वाइफ से काफी प्यार करता था। ये फैमिली काफी अमीर होती है, उन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। ये अपनी जिंदगी काफी ऐशो आराम से बिता रहे होते। फिर मोर्टिशिया और गोमेज बात कर रहे थे। गोमेज हमेशा रोमांटिक मूड में ही होता है। फिर हमें एक लॉयर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। ये एडम्स फैमिली का फैमिली लॉयर होता है। उसका नाम टली होता है और उसकी वाइफ एक चैरिटी फंक्शन के लिए कुछ कीमती चीज लेने के लिए वहाँ पर आई होती है। तभी थिंग उन्हें बताता है कि टली इनसे मिलने के लिए आए हैं। टली इनकी सारी हरकतें सहन करता था क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। वो गोमेज को न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान बताता है, पर गोमेज कहता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस पैसों पर मेरे साथ मेरे भाई फेस्टर का भी हक है। पर वो टली को उसकी सैलरी देने के लिए अपने खुफिया यार्ड में जाता है। गोमेज को जाते वक्त टली देख लेता है। इधर टली की वाइफ मोर्टिशिया से फिंगर ट्रैप लेती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब टली अपने ऑफिस में होता है तो उसके ऑफिस में मिस क्रेवन अपने बेटे के साथ आती है क्योंकि टली ने इनसे काफी सारे पैसे उधार लिए होते और ये माँ बेटे अपने पैसे वापस लेने के लिए आए होते और मिस क्रेवन का बेटा टली को धमकाता है और अपने पैसे वापस मांगता है। पर टली कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं आपके पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। लेकिन जब वो मिस क्रेवन के बेटे की शक्ल गौर से देखता है तो उसे फेस्टर जैसी दिखाई देती है और टली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मिस क्रेवन के बेटे को फेस्टर बनाने का प्लान करता है और खुद अपने वाइफ के साथ एडम्स के घर डिनर करने के लिए चला जाता है। आज फेस्टर का जन्मदिन होता है और सब लोग फेस्टर के लिए प्रेयर कर रहे थे। तभी वहाँ पर फेस्टर की एंट्री होती है और मिस क्रेवन वहाँ पर फेस्टर के डॉक्टर के तौर पर आई थी। सारी फैमिली फेस्टर को देखकर काफी खुश होती है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि ये आदमी हमें माइमी के समंदर में मिला। इसकी दिमागी हालत काफी खराब थी, पर हमने इसका ट्रीटमेंट किया और हम इसे सही सलामत आपके पास लेकर आए। एडम्स डॉक्टर की बातों पर भरोसा कर लेते। दरअसल मिस क्रेवन और टली का ही प्लान होता है कि फेस्टर के घर में एंटर करके एडम्स की सारी संपत्ति चुरा ले। फेस्टर अपने कमरे में होता है। वो घर की तिजोरी तोड़ने के लिए काफी सामान लेकर आया था। फिर फेस्टर सोने लगता है, पर थिंग को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। फेस्टर की चीखों का आवाज सुनकर गोमेज को काफी मजा आ रहा था। अगली सुबह सब डिनर टेबल पर होते हैं, पर इनका ब्रेकफास्ट देखकर फेस्टर हैरान हो जाता है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर गोमेज कहता है कि आज हम तहखाने में जाएंगे और अपनी बचपन की यादें ताजा करेंगे। फिर गोमेज फेस्टर को खुफिया रास्ते से तहखाने के अंदर लेकर चला जाता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक रूम होती है। फिर फेस्टर अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है। इधर गोमेज पुरानी फिल्म ढूंढ रहा था, तभी अचानक से बार काउंटर घूमने लगता है और फेस्टर के सामने काफी सारा खजाना दिखाई देता है। ये देखकर फेस्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो वापिस उसी रूम में आ जाता है। फेस्टर मन ही मन में काफी खुश था। फिर ये दोनों बैठकर बचपन की फिल्म देखने लगते हैं। इधर वेडनेसडे अपने छोटे भाई को चेयर से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है। वो अपने भाई के साथ ऐसे ही तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर मोर्टिशिया इन सभी को लेकर चैरिटी फंक्शन में जाती है और जो उसने फिंगर ट्रैप डोनेट किया था वो फिंगर ट्रैप वो वापिस 40 लाख में खरीद लेती है। घर जाते वक्त फेस्टर की फिंगर ट्रैप में फंस जाती है, पर वो ट्रैप से अपनी फिंगर निकाल नहीं पाता और ये देखकर गोमेज काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये फिंगर ट्रैप फेस्टर का मनपसंद गिफ्ट था। बचपन में उसे काफी पसंद होता है और आज फेस्टर को इस ट्रैप के अंदर से अपनी उंगली भी छुड़ाने नहीं आ रही थी। घर आने पर गोमेज अपनी डीजल ट्रेन के साथ खेलने लगता है और वो अपना गुस्सा ट्रेन पर निकालता है। ये देखकर बच्चे और मोर्टिशिया काफी परेशान होते हैं। इधर फेस्टर तहखाने में जाने की तैयारी कर रहा था और फेस्टर तहखाने के मुख्य द्वार पर खड़ा होता है, पर वहाँ पर काफी सारी चेन होती है। फेस्टर एक चेन खींचता है, लेकिन वो गलत चेन होती है और उसे घर के बाहर फेंक दिया जाता है और उसे मोर्टिशिया देख लेती है और फेस्टर को अपने फैमिली के पूर्वजों से मिलवाती है। उसके बाद मोर्टिशिया वहाँ से चली जाती है। फेस्टर अब घबराया हुआ था। वो अपने माँ को कॉल करता है और मिस क्रेवन को एडम्स के घर बुला लेता है। जब ये
दोनों फेस्टर के कमरे में होते हैं तब फेस्टर अपने मोम को बताता है कि ये लोग काफी होशियार है, इन्हें पता है कि मैं फेस्टर नहीं हूँ। लेकिन मिस क्रेवन उसे कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गोमेज और मोर्टिशिया से बात करती हूँ और मैं उन्हें ये भी समझाऊंगी कि यही तुम्हारा भाई है। फिर मिस क्रेवन गोमेज से मिलती है और उसे काफी अच्छी तरीके से समझाती है कि फेस्टर ही तुम्हारा भाई है। इतना समझाने के बाद गोमेज मिस क्रेवन यानी डॉक्टर की बात मान लेता है। इधर फेस्टर बच्चों के साथ घुल मिल रहा था, बच्चे उसे काफी पसंद कर रहे थे। फिर एक दिन बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। फेस्टर फंक्शन में जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, पर मिस क्रेवन उसे फंक्शन में जाने से मना करती है और कहती है कि आज रात सब लोग स्कूल के फंक्शन में जाएंगे और हम इसी वक्त का फायदा उठाकर घर के अंदर का सारा खजाना चोरी करके चले जाएंगे। फेस्टर को बच्चों के साथ फंक्शन में जाना था, लेकिन वो अपने माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता। घर के सारे लोग स्कूल के एनुअल फंक्शन में चले जाते हैं। इधर घर पर सब चले जाने के बाद मिस क्रेवन फेस्टर को आवाज देने लगती है, लेकिन घर पे फेस्टर नहीं होता। वो भी बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए स्कूल गया होता है और इधर घर पे मिस क्रेवन को काफी सारी बेल जकड़ लेती है। फिर रात के वक्त फेस्टर वेडनेसडे को कहानी सुनाता है और उसे सुला देता है। अगले दिन लर्ज घर की सफाई कर रहा था, तभी उसे बेल में जकड़ी हुई डॉक्टर दिखाई देती है। वो उसे आजाद करवा देता है। फिर डॉक्टर फेस्टर से मिलने के लिए आती है और गोमेज से कहती है कि फेस्टर का वापस बर्मुडा ट्रायंगल पर जाने का समय आ गया है। गोमेज कहता है कि तुम यहाँ रुक नहीं सकते। तब डॉक्टर कहती है कि फेस्टर को वापस उसके पुरानी जिंदगी में लौटना होगा। गोमेज इनकी बात मान लेता है, पर फेस्टर के विदाई में वो एक फैमिली फेयरवेल पार्टी रखता है। ये पार्टी काफी शानदार होती है। ये पार्टी देखकर फेस्टर को यकीन नहीं होता कि ये पार्टी उसके लिए रखी है। सारे लोग काफी एंजॉय करते हैं। उस पार्टी में गोमेज का दोस्त इड भी आया था। ये अजीब किस्म का आदमी होता है, पर पार्टी में से फेस्टर गायब हो गया था। इसलिए वेडनेसडे अंकल फेस्टर को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली जाती है। तब वो देखती है कि अंकल फेस्टर डॉक्टर को मोम पुकार रहे थे और वो कह रहे थे कि आज रात में तहखाने में जाकर सब कुछ वहाँ से चुरा लूंगा। पर ये सब वेडनेसडे सुन लेती है और उसे फेस्टर देख लेता है, पर तब तक वेडनेसडे वहाँ से भाग जाती है। फिर फेस्टर पार्टी में वापस चला आता है। उस पार्टी में ट्विन सिस्टर भी आई होती है। उन्हें फेस्टर काफी पसंद होता है। वो फेस्टर के साथ काफी बातें करती है और उसे किस भी करती है। ये रात फेस्टर के लिए काफी खुशकिस्मत रात होती है। जब वो अपने माँ से मिलता है तो काफी खुश था। इस वजह से मिस क्रेवन काफी नाराज हो जाती है और फेस्टर को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। फेस्टर फिर से मिस क्रेवन के जाल में फंस जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद गोमेज और मोर्टिशिया का ध्यान वेडनेसडे पर जाता है। तब इन्हें पता चलता है कि वेडनेसडे घर पर नहीं है, इसलिए सारे लोग वेडनेसडे को ढूंढने लगते हैं और वेडनेसडे अपनी दादी के कब्र पर सोई होती है। गोमेज वेडनेसडे को लेकर घर चले जाते हैं। घर जाने पर ये देखते हैं कि घर के गेट को लॉक कर दिया है और तभी लॉयर टली वहाँ पर आता है और गोमेज को कहता है कि ये घर अब से फेस्टर एडम्स का है और यही कोर्ट का ऑर्डर है और फेस्टर ने ही तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। ये सुनकर गोमेज को काफी बुरा लगता है। अगले दिन एडम्स फैमिली कोर्ट में चली जाती है, पर कोर्ट फेस्टर के पक्ष में रिजल्ट देता है और इन्हें हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ता है। एडम्स फैमिली काफी मायूस होकर ये घर छोड़कर जा रहे थे, पर इस बात से फेस्टर काफी मायूस होता है। आगे रात के वक्त फेस्टर टली और मिस क्रेवन तहखाने के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जाने का ट्रैप इन्हें घर के बाहर उठाकर फेंक देता है। ये तीनों तहखाने में जाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल नहीं पाता। फेस्टर काफी मायूस होता है। उसे गोमेज और बच्चों की याद आ रही थी। इधर दूसरी तरफ मोर्टिशिया भी काफी परेशान होती है, इसलिए वो फेस्टर से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ जाने पर लॉयर टली मोर्टिशिया को बांध देता है और मिस क्रेवन मोर्टिशिया से तहखाने का रास्ता पूछती है, लेकिन मोर्टिशिया उन्हें रास्ता नहीं बताती। इसलिए टली मोर्टिशिया को टॉर्चर करने लगता है और ये सब थिंग देख लेता है। वो फौरन गोमेज के पास चला जाता है और गोमेज को इशारों में बताता है कि मोर्टिशिया खतरे में है। गोमेज फौरन मोर्टिशिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। घर के अंदर आने पर गोमेज टली को धोखेबाज कहता है और उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन मिस क्रेवन गोमेज को गन दिखाती है। वो उसे टली को छोड़ने के लिए कहती है। गोमेज उसे छोड़ देता है और गोमेज को तहखाने का रास्ता बताने के लिए कहती है, वरना वो मोर्टिशिया को मार देंगे। इसलिए गोमेज तहखाने का रास्ता बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेस्टर को एहसास हो जाता है कि उसे कौन प्यार करता है और वो अब से एडम्स फैमिली का मेंबर होता है। और वो बुक रैक से तूफान की किताब निकालता है और उसे खोल देता है। किताब खोलने की वजह से उसके अंदर से काफी हवाएं और बिजली बाहर आने लगती है और हवाई टली और मिस क्रेवन को उड़ाकर कब्र में बंद कर देती है। इस बिजली का झटका फेस्टर को लगता है और
उसकी भी याददाश्त वापस आ जाती है। तब उसे याद आ जाता है कि वो सच में फेस्टर एडम है, यानी कि एडम्स फैमिली का बड़ा बेटा। गोमेज ये सुनकर काफी खुश होता है। तभी मोर्टिशिया गोमेज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गोमेज काफी खुश होता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।